सो हेलो गाइस, दिस इज़ मनोज सिंह रावत। गाइस, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर मनो रावत में। तो गाइस, आज हम एक बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है फिजिक्स का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं गाइस, जो इस बार आपके थ्योरी एग्जाम्स में आ सकता है। वो है बर्नौलीज़ थ्योरम। तो गाइस, ये थ्योरम आपने पहले ही पढ़ा होगा। मैं आपको याद दिला दूँ कि आपने 11th में पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा होगा? 11th में पढ़ा होगा। 11th में भी ये 10th है, 11th चैप्टर में था गाइस, ठीक है, जिसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत या ये चीज़ें थी। ठीक है। वैसे तो हम डेली एक इंटरेस्टिंग और अच्छे टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ ही बात करते हैं गाइस, लेकिन आज कुछ खास भी, क्योंकि आजकल मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो क्लास 11th और जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है, उसमें जो मेन दोनों में है, मतलब सिलेबस में उसको कवर कर रहा हूँ, क्योंकि वो 11th के स्टूडेंट के काम भी आ जाएगी और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट हैं उनका रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है गाइस। तो अगली वीडियो में जो हम बात करेंगे उसमें मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, देन उसके बाद केमिस्ट्री के लाएंगे। तो गाइस, इसी प्रकार हम आपका धीरे धीरे जो आपका एग्ज़ाम्स आएंगे गाइस, जो थ्योरी एग्ज़ाम्स आएंगे, तब तक आपके जो सीरीज़ होगी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बर्नौलीज़ थ्योरम के बारे में। तो बर्नौलीज़ थ्योरम क्या है? तो सबसे पहले जो ये थ्योरम था, ये किसने दिया था? डैनियल बर्नौली ने दिया था। किसने दिया था? डैनियल बर्नौली ने, इन द ईयर 1970, इन द ईयर 1738। जो 1738 में किया था, जो बर्नौली का थ्योरम था, वो किसने दिया था? डैनियल बर्नौली दिया था। ये साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पर इस थ्योरम का नाम पड़ा, बर्नौली थ्योरम। तो गाइस, अब आते हैं हम उसके स्टेटमेंट पर। किसके स्टेटमेंट पर? बर्नौलीज़ थ्योरम, बर्नौली का प्रमेय, हिंदी में बर्नौली का प्रमेय और इंग्लिश में बर्नौलीज़ थ्योरम। ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? तो ये कहता है, इट स्टेट्स दैट इन स्ट्रीमलाइंड फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब। तो क्या इसका जो क्या है, जो स्टेटमेंट है जो बहुत ईजी है। आपको इसमें क्यों ये ध्यान रखना है कि जो इसका प्रेशर एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा और पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये गैस हमेशा क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तो जो हमारे बनौली थे, उन्होंने ये कहा था, इस स्टेट्स दैट इन स्ट्रीमलाइंड फ्लो ऑफ एन आइडियल इक्वेशन। यहाँ जब क्या होता है, कोई एक स्ट्रीमलाइंड फ्लो में क्या होता है, आइडियल इक्वेशन क्या करता है? फ्लो करता है। क्या होता है? स्ट्रीमलाइंड में आइडियल इक्वेशन, यानी आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड क्या करता है? फ्लो करता है। तो उसमें क्या होता है? द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी। तो वहाँ पर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तीन एनर्जी है जहाँ पर आप ध्यान सकते हैं। प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है गाइस, प्लस होता है, जो इनका सम होता है, वो हमेशा क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब। ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी कहा था, हर बार कहते आया हूँ, हर वीडियो में कहते आ रहा हूँ, अगर आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल फॉर्म समझ सकते हैं। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे कह सकते हैं? पी प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी प्रेशर एनर्जी हो गया, हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हाफ ऑफ, क्या होता है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। और वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या आ गया हमारा? रो जी एच। क्या आ गया? रो जी एच। ठीक है। ये हमेशा क्या रहेंगे? कॉन्स्टेंट रहेंगे। तो यह क्या आएगा? मैथमेटिकल फॉर्म पी प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो वैसे आपको ये ध्यान में रखने की चीज़ है, आप भूलिएगा मत इसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब हम इसकी क्या करेंगे? सबसे मेन तो इसका हम क्या करेंगे? प्रूफ। जो आपने 11th के स्टूडेंट है गाइज, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि आपने 11th, अगर आप हैवी स्टूडेंट 11th में, तो आपको लग रहा हो कि ये बहुत लंबा है। क्या है? इसका जो प्रूफ है वो बहुत लंबा है, लेकिन गाइज उतना है नहीं। मैं आज आपको बहुत शॉर्ट मेथड से कराऊंगा, मतलब बहुत ईजी वे में। ऐसा नहीं कि इसमें मैं आपको कुछ छूट जाएगा या कुछ नहीं छूटेगा, बस बिल्कुल आपको ध्यान देना है, या आपने थ्योरी सीधे आप अपने थ्योरी एग्जाम्स में इसको अप्लाई कर सकते हैं गाइज। ठीक है। तो हम प्रूफ से पहले हम क्या समझेंगे इसका ड्रॉ समझेंगे, इस फिगर समझेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये H1 डिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्या है? ए है, ये क्या है? बी है। ये दो ट्यूब बना रहे हैं गैस मैंने यहाँ पे, ये ए है और ये बी है। मान लेते हैं कि ये हमारा जो ये पोर्शन है गैस, ए और बी वाला पोर्शन है, क्या है? बहुत ही इन्फिनाइट इन्फिनाइट स्मॉल पोर्शन से बन रहे हैं, मतलब छोटे छोटे भागों से बन रखे हैं। क्या हो गया? दो ट्यूब बन रखे हैं, जिसमें क्या हो रहा है? लिक्विड फ्लो हो रहा है। देखिए, तब मैंने लिक्विड फ्लो भी दिखा रखा है, जिसकी डेंसिटी क्या है? रो है। मास क्या है? दोनों में क्या है? मास सेम ही होगा, स्मॉल एम स्मॉल एम। और यहाँ से वेलोसिटी v1 है ए में, और एक्सेलेरेशन a1 है। वही यहाँ वेलोसिटी v2, एक्सेलेरेशन a2,
और दोनों में प्रेशर सेम रहेगा गाइस, क्या रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है। और जो ए वाला हाइट है क्या बोलते हैं, अर्थ से कितने डिस्टेंस पर है, S1, और ये कितने डिस्टेंस पर है, हाइट पर है S2, सॉरी डिस्टेंस नहीं, हाइट पे। ये S1 हाइट पे है और ये S2 हाइट पे है। तो गाइस दैट मीन्स यहाँ पर जो V2 होगा हमारा गाइस, क्या होगा, जो V2 होगा जहाँ से हमारा लिक्विड बाहर निकलेगा, यहाँ से एक जो लिक्विड होगा अंदर जाएगा, एंटर करेगा, और यहाँ से एग्जिट होगा, बाहर निकलेगा। तो हमारा जो V2 होगा यहाँ से तो छोटे रूप में भी निकल सकता है, यहाँ से क्या होगा, हम पतले रूप में भी निकल सकता है या जा सकता है, लेकिन निकलेगा हमेशा बड़े उसमें। तो यहाँ से हमारा जो V2 होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा V1 से, ये हमेशा बड़ा होगा V1 से, ठीक है। तो हमें ध्यान रखें, हम लिख कैसे सकते हैं इसको, प्रूव करेंगे, जैसे लिखेंगे, कंसिडर एन इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पोर्शन ए बी ऑफ अ ट्यूब ऑफ फ्लो, ठीक है। हमने बता दिया था, इसमें वही बता रहा हूँ जो लिखा है। वी नो द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी प्रिंसिपल। तो गाइज हम सबसे पहले मेन क्या है इसमें, हम जो बर्नौलीज का थ्योरम प्रूव करते हैं उससे पहले आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या आता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मे भी इसको हिंदी में अविरता, अविरतता का सिद्धांत कहते हैं, अविरतता का सिद्धांत क्या कहते हैं, अविरतता, अविरतता। क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ गाइस, तो शायद मे भी इसको अविरतता कहते हैं, शायद अगर नहीं कहते होंगे तो कोई बात नहीं, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो इसे क्या कह सकते हैं, अविरतता का सिद्धांत, यानी यह इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी प्रिंसिपल। क्या होता है गाइस, आपको पता होना चाहिए, अगर प्रूव करना नहीं भी आता तो मे भी इतना पता होना चाहिए, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। मे मैंने यहाँ प्रूव क्या हो सकता है गाइस, देखिए मैंने यहाँ प्रूव कर रखा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आप देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पे हमारा क्या निकला है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है। वही हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, बर्नौलीज का थ्योरम निकाल सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, बर्नौली का थ्योरम के लिए हमारे यहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वी नो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं, नाउ वी कैन डिड्यूस दिस एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। अब हम यहाँ पे जो ये एनर्जी है इनको क्या करेंगे, डिड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, डिड्यूस करेंगे। जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, हमको ये तीन चीज़ें निकालनी है। बिल्कुल आप यही ध्यान रखिए कि हमें जो बर्नौलीज की थ्योरम में है, एक काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, एक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, एक वर्क डन निकालना है। और ये ध्यान रखना गाइस, जो हमेशा बर्नौली थ्योरम क्या होगा, जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो ये इंक्रीज होगा और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, ठीक है। जब ये तीनों निकल जाएंगे हमारा, तो हम क्या कर देंगे, इनको सम कर देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप मैंने क्या कहा था, जो काइनेटिक एनर्जी है जो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, जो मैंने जो के ई दिखाया गया है शॉर्ट फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी, इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। के ई एट पॉइंट बी माइनस के ई एट पॉइंट बी, क्या, के ई एट पॉइंट बी एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने हैं तो इनका निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी इन पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी इन पॉइंट ए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि हम वी नो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ ऑफ mv²। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए गाइस, वी टू वाले में पॉइंट बी में V2 है, जो वी है, और पॉइंट ए में जो वी का मान है वो V1 है, वैल्यू है। तो वहाँ पे ये लिख दिया हमने, वैल्यू रख दी। तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से हमारा हाफ ऑफ mv2² माइनस हाफ ऑफ mv1², ठीक है। इतना समझ में आया। अब मैंने कहा था कि आपको जो डिक्री पोटेंशियल एनर्जी में होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहाँ हम क्या समझते हैं, रो जी एच, ठीक है, रो जी एच। तो यहाँ हमारा रो की जगह पे एम की वैल्यू रख देंगे और एच की जगह पे S1 और S2 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgS1 माइनस mgS2, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब यहाँ से डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया। अब निकालेंगे वर्क डन। वर्क डन कहाँ से निकालेंगे, वर्क डन फ्रॉम A to B, कहाँ से निकालेंगे, जो कार्य किया है हमने, जो कार्य किया वहाँ से, कहाँ से A to B निकालेंगे। अगर वर्क डन फ्रॉम A to B निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वी नो जो प्रेशर होता है गाइस, जो क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन, क्या होता है, फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन, यानी P इज इक्वल टू F अपॉन एरिया, या सॉरी यहाँ पे एरिया होगा, सॉरी क्या होगा, एरिया होगा, यानी फोर्स इज इक्वल प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से हमारा फोर्स से क्या निकल जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ से इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में इज इक्वल टू P1 A1 V1T, क्या हो जाएगा, P1 A1 V1T, ठीक है। तो यहाँ से हमारे क्या होगा, जो ये हमारे क्या है, ये पूरा वॉल्यूम है हमारा, क्या है, वॉल्यूम है। तो हम यहाँ से हमारा P1 डॉट वॉल्यूम भी लिख सकते हैं इसको। तो पॉइंट ए में जो हमारा वो हो जाएगा इस, तो हम पॉइंट ए में जो क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन हो जाएगा, उसको हम कैसे लिख सकते हैं,
वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए इज इक्वल टू P1m/ρ, P1m/ρ, क्योंकि मास दोनों के लिए, जो मास दोनों के लिए सेम है और जो डेंसिटी है वो भी सेम है। वेस्कुलर डिफरेंस क्या रहेगा, जो प्रेशर पॉइंट ए पे हम यहाँ पे वही तो प्रेशर भी सेम ही था, लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, वर्क डन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम पॉइंट ए पे इसको P1 मान लेंगे और पॉइंट बी पे इसको P2 मान लेंगे। तो वर्क डन फ्रॉम बी इज इक्वल टू P2m/ρ। ठीक है, अब इतना आएगा, हम यहाँ करेंगे चेंज इन वर्क डन। क्या, चेंज इन वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ से जो वर्क डन में चेंज आएगा, ऐसे क्या आएगा, ए से लेके ए से बी तक क्या होगा, ए से बी तक जो चेंज आएगा, किस में चेंज आएगा, वर्क डन में चेंज आएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा P1m/ρ माइनस P2m/ρ। ठीक है, इतना समझ में आया को, मैंने इससे इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या, अब हम सबसे मेन लगा सकते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, नाउ अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक वर्क डन। तो गैस कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको हमेशा याद ही रखनी पड़ती हैं, तो उनमें से ये भी चीज़ है जो आप यहाँ पे इन चीज़ में यहाँ पे बर्नौली थ्योरम में लगेगा। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क डन। तो हम यहाँ पे रख देंगे, वैल्यूज़ रख देंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट आउट कर देंगे, क्या कर देंगे, वैल्यूज़ पुट आउट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या था गैस हमारा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आप देख सकते हो ऊपर निकाला है मैंने, हाफ ऑफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ mv1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने रख दिया हाफ ऑफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाला गया हमने, ये देख सकते हैं आप, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh1 माइनस mgh2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया mgh1 माइनस mgh2, प्लस की जगह पे प्लस आया, चेंज इन वर्क डन, चेंज इन वर्क डन ये है, हमने इसकी जगह पे ये रख दिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, V2 वालों के एक साथ लिखे आते हैं, जो टू वाले टर्म है ना, जैसे mv2 mgh2 और P2 वाले टर्म को एक साथ लिखे जाते हैं, क्योंकि ये सब यहाँ तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ mv2 स्क्वायर। अब यहाँ ये क्या है, ये माइनस में है, इधर आके अभी राइट साइड है, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस mgh2 बन गया ये वाला। और वही यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस P2m/ρ इज इक्वल टू, यहाँ माइनस में है तो यहाँ लेफ्ट साइड में आके प्लस में बन जाएगा P2m/ρ, और इज इक्वल टू हाफ ऑफ m, ये इधर राइट साइड से जाएंगे लेफ्ट वाला, और ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, ये प्लस ही है और ये प्लस में है, तो ये वाला राइट में से जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम m से m, ये तीनों m से, इस साइड के तीनों m से इस साइड के तीनों m क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या बचा, हाफ ऑफ V2 स्क्वायर प्लस GH2 प्लस P2/ρ इज इक्वल टू हाफ ऑफ V1 स्क्वायर प्लस GH1 प्लस P1/ρ। ठीक है, तो हम यहाँ से P1/ρ और P2/ρ को क्या लिख सकते हैं, P/ρ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, P/ρ, क्योंकि P1 इज इक्वल टू P2 का, क्योंकि जो हमारा, बिकॉज जो P क्या होता है, P इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। वैसे ही V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं गाइस। तो हम ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, P2/ρ इज इक्वल टू P2/ρ और P1/ρ का हम क्या लिख सकते हैं, P/ρ प्लस V2 और V1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ V2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और S2 और S1 को लिख सकते हैं, S लिख सकते हैं। तो यहाँ पे GH आ गया, तो P/ρ प्लस हाफ ऑफ V स्क्वायर प्लस GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या लिख दिया, कॉन्स्टेंट। वेयर P/ρ क्या है गाइस हमारा, प्रेशर हेड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रेशर हेड, और हाफ ऑफ V स्क्वायर को कहते हैं हम वेलोसिटी हेड, क्या कहते हैं, वेलोसिटी हेड कहते हैं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं सीधे, P प्लस हाफ ऑफ ρV स्क्वायर प्लस ρGH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, जो रो था, क्या था, रो से यहाँ पे हमने डिवाइड भी कर दिया और इंटू भी कर दिया, तो हमारे यहाँ से क्या गाइस, P प्लस हाफ ऑफ ρV स्क्वायर प्लस ρGH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमारे प्रूफ हो गया गाइस बर्नौलीज थ्योरम, वेयर P हमारा क्या है, प्रेशर एनर्जी, हाफ ऑफ ρV स्क्वायर हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी, और ρGH हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देख सकते हैं प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है गाइस हमेशा कांस्टेंट होता है। यह हमारा जो बर्नौलीज का स्टेटमेंट है प्रूफ हो गया है। देख सकते हैं, इट स्टेट्स दैट इन स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब। वैसे मैथमेटिकल फॉर्म ये निकाला था हमको, और हमने यहाँ पर ये प्रूव कर लिया गाइस। ठीक है, अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आया तो आप मुझे पुनः पूछ सकते हैं गाइस, कमेंट में आप बता सकते हैं अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आया। और मेरे बताने का तरीका कैसा है गाइस, या पढ़ाने का तरीका कैसा है आपको, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और
जो नए हैं गाइज वो सब्सक्राइब करें। बाकी जो आप लोगों का प्यार है गाइज वो मुझ पर बरस ही रहा है। और कहीं भी कोई भी दिक्कत हो गाइज तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं अगर नेक्स्ट वीडियोज़ क्या लाऊँ, मतलब किस चीज़ पे बनाऊँ, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं तो मैं उसी पे बनाऊँगा। तो अगर आप मुझे अच्छा सजेस्ट करेंगे गाइज तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा और आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के साथ।